अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज नाश्ते के टाइम पे आप लोगों को कोरोना वायरस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये बहुत ही ख़तरनाक वायरस है जिसको हम खुद भी पहले सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन आप यकीन करें कि अब हमारी फैमिली खुद सफ़र कर रही है इसकी वजह से। ये एक ऐसा वायरस है जो सांस की नाली से आपके अंदर जाता है और अंदर जाके आपके जो सांस सांस लेने का अमल है उसको तबाह कर देता है। मतलब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता है और हमारे फेफड़ों में जाके खुलियों को तबाह करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से खुलियों में सूजन पैदा हो जाती है और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। 1 साल पहले मुझे भी माइल्ड सा हुआ था कोरोना वायरस। माइल्ड था उसको, एक्सट्रीम तो नहीं कह सकते। एक्सट्रीम तो खुदा ना खास्ता हो तो हमारा एक ऑर्गन जो है वो तबाह कर देता है। जिसकी वजह जिसके जो रहा तो तकरीबन 3 दिन था, लेकिन उसकी वजह से तकरीबन 1.5 2 माह तक जो है वो मेरा ना मुझे कुछ मतलब टेस्ट समझ में आ रहा था किसी चीज़ का, ना मुझे मतलब किसी चीज़ की स्मेल आ रही थी। तो मतलब इतना अधूरा इंसान खुद को फील करता है ना, कि आपकी सोच होगी, पर सुनने में लगता है कि यार क्या है, स्मेल ही है ना, नहीं आ रही तो क्या हुआ, अच्छी बात है ना, नहीं आ रही, लेकिन आप इतना अधूरा खुद को महसूस करते हैं। और अब हमारी फैमिली में इसकी वजह से 2 डेथ्स हो चुकी हैं और एक तीसरी बंदी हमारी बेचारी वेंटिलेटर पे, उसके लिए आप लोग बहुत सारी दुआ करिएगा, अल्लाह पाक उसको तंदुरुस्ती दे। लेकिन हमारी फैमिली का और हम सब का प्रॉब्लम ये है कि हमने अभी तक इसको सीरियस नहीं लिया और हम लोग पता नहीं क्यों मानना नहीं चाह रहे हैं कि ये कोरोना है। मतलब हमारी डेथ भी हो जाती है, डॉक्टर्स भी बता देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को बताना नहीं चाह रहे होते हैं कि हमें कोरोना है या कोरोना की वजह से ये हुआ है। और हमारी फैमिली में अब हर तीसरे बंदे को ये चीज़ है। इवन हमारे नेबर में मुस्तफ़ा अंकल हैं, वो बेचारे भी वेंटिलेटर पे हैं, उनके डेली 2 3 बार ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहे होते हैं। अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती दे और आप प्लीज़ उनके लिए भी दुआ करिएगा। और अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क को इस वबा से महफूज रखे। सॉरी, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। पर प्लीज़ आप अपने बच्चों को स्कूल में मत भेजें। कोई उनका नुकसान नहीं होगा, जान है तो जहान है। अगर वो कुछ टाइम पे स्कूल नहीं जाएंगे, आप घर पे उनको ट्यूशन दे लें, 1 घंटा घर पे आप डेली उनको पढ़ा लें, वो उनके लिए काफ़ी होगा। लेकिन हमारे प्रॉब्लम ये है कि डेथ भी होनी है तो हम सब ने वहाँ पे जमा होना है, और जमा होने के बाद ठीक है, किसी का जाना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब उसका रहे जाए बगैर गुजारा नहीं होता है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि फिर हमने गले भी मिलना होता है, हर किसी से गले मिलना होता है। हमारे फैमिली डॉक्टर ने बोल दिया होगा कि आप सब में फैलेगा, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों के जो रवैये हैं एक दूसरे की तरफ, मतलब हम लोग ना शादी छोड़ सकते हैं ना गम ही छोड़ सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग जाएं, डेथ्स पे जाएं, लेकिन गले मिलना कोई ज़रूरी तो नहीं ना होता है। आप वो तो अवॉइड कर सकते हैं ना। अल्लाह पाक हमारे मुल्क से इस कोरोना वायरस का हमेशा के लिए ख़ात्मा फरमाए। हमारे मुल्क से क्या, सारी दुनिया से इस वायरस का ख़ात्मा फरमाए, जो जिसने तबाही मचाई हुई है, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी जो है वो वो तबाह हो चुकी है। कारोबार जो है तबाह हो चुके हैं। गरीब बंदा जो है वो वैसे ही, उसने कोरोना से क्या मरना है, वो बेचारा भूख से मर रहा है। अब हमारे घरों में जो आती हैं बेचारी, जो मतलब हम हमारे हमारी हेल्प करती हैं या जो हमें सारा काम करवाती हैं, उन बेचारियों का वो उनका सोर्स ही ये होता है। और अगर वो मतलब उनका यही है कि अगर हम काम छोड़ के घर बैठ जाते हैं, वो भी बेचारी डरी हुई हैं क्योंकि हमारी फैमिली में ये चीज़ चल रही है। तो अगर हम काम छोड़ के घर बैठ जाते हैं तो हमें कोई मतलब हमारी मंथली जो सैलरी जो भी बनती है वो नहीं देगा। तो प्लीज़ आप लोग समझें और उनके बारे में भी सोचें, उन्होंने भी अपने घर चलाने, उन्होंने भी अपने बच्चों का पेट पालना है। आप उनको मतलब उनकी तकलीफ़ को समझें। अगर वो नहीं भी आ रही हैं तो कोई बात नहीं, अगर 3 4 दफ़ा में हम लोग खुद भी कर लेंगे सफाई तो कोई, मुझे नहीं लगता कि हम लोग पतले हो जाएंगे। बल्कि पतले होना तो बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत सारी बीमारियों से निजात मिलती है, तो हमें खुद करना चाहिए अपना काम। तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करें, और अगर वो आपसे छुट्टी चाहती हैं तो उनको छुट्टी दे दें। उनका भी दिल करता है जीने को, और आप लोग भी इसको सीरियस लें। और माँओं के लिए एक अहम पैगाम ये है कि वो खुदारा अपने बच्चों को बाहर मत जाने दें, ना स्कूल जाने दें ना बाहर जाने दें। हमारी माँओं का प्रॉब्लम ये, जो हमारी पंजाबी माएँ होती हैं, उनको ये होता है बच्चे घर में हो तो उन्हें लगता है कि मतलब वो पंजाबी ज़बान में ही मैं आपको बताऊंगी, जैसा हमारी फैमिली में यूज़ होता है, बाहर दफ़ा हो जाओ, मगरो लथो, किदन तुसी स्कूल जाओगे, कि किदन सुकून होएगा।
खुदारा उनको उनसे पूछे जिनके पास औलाद नहीं है, हम जैसों से औलाद की कदर पूछें। अपने बच्चों को घर में रखें, वो घर में जितने सेफ हैं वो बाहर उतने सेफ नहीं हैं। उनको आप मास्क पहना भी देंगे, जब वो बाहर से घर आएंगे तो उनका मास्क हमेशा जो है वो उनके चिन पे ही होता है। कभी भी उन्हें, वो बच्चे हैं, उनको इतनी समझ नहीं है। खुदारा अपने बच्चों की हिफाजत करें, उनका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता है, उनको अपने घरों में रखें, घरों में रहकर उनको पढ़ाएं, उनको ट्यूशन दें, और अपनी भी बहुत सारी हिफाजत करें और अपने बच्चों की भी। और अल्लाह पाक हम सबको इससे निजात दे, आमीन सुम्मा आमीन।